बाबुल का घर छोड़कर पिया देश जाने की तैयारी हो रही है। कोई और नहीं जा रहा, ना आप ना मैं। मेरे ये प्लांट्स जो हैं, सीडलिंग्स जो है, इनको आज मैं शिफ्ट करने लगी हूँ बड़े प्लांट्स में, और ये अपना वो वाला घर छोड़ने वाले हैं जिसमें ये बड़े हुए हैं, थोड़े से ग्रो किए हैं। अब इनको जो है ना बड़े गमलों में शिफ्ट करने की बारी आ गई हुई है, और मैंने ये कार्य खैर जो है ना आज अंजाम देने का फैसला कर लिया। काफी दिन से एक चीज पेंडिंग थी, लेकिन मैंने कहा चलो जी अब भी हो जाए, इससे पहले कि ये यहीं पे रहते रहते मुरझाना शुरू हो जाए और इनके लिए जगह तंग पड़नी शुरू हो जाए, इनको नए घरों में शिफ्ट कर दिया जाए। बिल्कुल ऐसे ही जैसे इंसानों को एक सर्टेन टाइम के बाद जो है ना शिफ्टिंग की जरूरत पड़ जाती है, चाहे वो शादी के बाद हो, चाहे वो किसी और सूरत में हो। बिल्कुल इसी तरह मैंने भी सोचा कि मैं अपने प्लांट्स के ऊपर अब रहम खा लूं और इनको खुली स्पेस दे दूं, ताकि खुलकर हंसें, खाएं, पिएं और मौजें करें। इनको कोई तंग करने वाला ना हो, इनको किसी के साथ स्पेस शेयर ना करनी पड़े। अच्छा जी, ये तो सारा कुछ था मजाक की बात। वैसे जिंदगी ना हमें बार बार ट्रांसप्लांट करती है। कभी नई जगह जाना पड़ता है, कभी नए लोगों के साथ रहना पड़ जाता है, कभी नई जिम्मेदारियां होती हैं, और हम सोचते हैं कि हमने अप्रूट कर लिया है। लेकिन अल्लाह ताला हमें ग्रो करने के लिए जो है ना थोड़ी थोड़ी नई सी मिट्टी दे रहा होता है। बहार जो है वो तो हमेशा से ही चेंज लेकर आती है, और ज्यादातर पॉजिटिव चेंज। पौधों को शिफ्ट कर रहे होते हैं तो बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत होती है, क्योंकि अगर फाउंडेशन अच्छी है तो फिर बिल्डिंग भी अच्छी बन जाएगी। ये बात तो आपको पता ही है। इसी तरह पौधों को अगर आप शुरू में ही बहुत अच्छे तरीके से अच्छी सॉइल में, अच्छे मिक्सचर में जो है ना उसको लगा देते हैं, अच्छे पॉट्स में और अच्छी जगह पे रख देते हैं, अच्छी उनके धूप का और रोशनी का इंतजाम कर देते हैं, तो फिर बहुत हद तक बेफिक्री होती है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप बच्चे के कुछ शुरू के जो साल होते हैं उन पे आप मेहनत कर लेते हैं, उनको आप सिखा देते हैं, और जब वो बड़े हो जाते हैं तो फिर आपके लिए और सबके लिए आसानियां हो जाती हैं। और जब जिस बंदे की या जिस इंसान की थोड़ी सी अपब्रिंगिंग कह लें, या फिर फाउंडेशन थोड़ी सी खराब हो जाए, वो फिर थोड़ा टेढ़ा ही रहता है सारी उम्र। आज का दिन ऐसे मेरे लिए बहुत खास है, क्योंकि जब मैं इस तरह के कुछ टास्क कर रही होती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। अच्छा ये ना जब मैं लाई थी इसके अंदर कोई फ्लावर नहीं था, सिर्फ बर्ड्स बने हुए थे छोटे छोटे एक दो, लेकिन अब जो है ना इतने दिन से पड़े हुए थे कि इनके ऊपर ना फ्लावर्स बनना शुरू हो गए थे, और मुझे अब वाकई शर्म आ रही थी कि अब इनके पास बिल्कुल जगह नहीं है, क्योंकि एक एक गमले के अंदर जो है ना तकरीबन 10-10, 12-12 प्लांट्स थे, और इनको जो है ना मैंने शिफ्ट करना ही था, लेकिन अगर थोड़े दिन ना करती तो फिर इन्होंने यहीं पे मरना शुरू हो जाना था, क्योंकि जाहिर है इनको ग्रो करने के लिए स्पेस नहीं मिलनी थी। तो ज्यादा इम्कान यही था कि 8-10 दिन में ये बिल्कुल मुरझाना शुरू हो जाए, या फिर इनको रूट बाउंड हो जाए, कुछ भी हो जाए, मतलब ये खराब होना शुरू हो जाएंगे और ग्रो नहीं करेंगे। तो इस वजह से इनका ये तिया पांजा करना जो ना बहुत ज्यादा जरूरी था। अच्छा इसके बाद ना मुझे इतने पेंडिंग काम है, मैं पहले भी व्लॉग में जिक्र कर चुकी हूँ, और मुझे पता है कि आप लोग ये बात सुन के पक गए होंगे आपके कान कि मैंने जो है ना गमलों को पेंट करना है। मैंने गमलों को पेंट कर लिया है। अच्छी खबर, और उससे भी अच्छी खबर ये कि उसका मैंने रिकॉर्डिंग भी कर ली है, और मैं आप लोगों के साथ जल्दी वो शेयर भी करूंगी। सिर्फ और सिर्फ अब मेरी सुस्ती जो है ना थोड़ी सी डाइवर्ट हो गई है एडिट की तरफ। अदरवाइज जो है ना मैं कर रही हूँ कुछ ना कुछ। अच्छा अब आप लोगों ने मेरे गमले की हालत ज़ार पे नहीं जाना, आपने सिर्फ ये देखना है कि इसके अंदर मिट्टी कितनी अच्छी है। इसके अंदर जो है ना कंपोस्ट बहुत अच्छी मैंने मिक्स की हुई है, और बड़ी सॉफ्ट सी मिट्टी है और सारा कुछ ना, और इसमें थोड़ी बहुत पत्ती खुश करके डाली हुई है, बाकी गोबर की पुरानी खाद जो होती है वो भी डाली हुई है, जिसे बायो कंपोस्ट भी कहते हैं। इसके अलावा पत्ते भी खुश्क हैं बीच में इस तरह की। अच्छा जब भी सीडलिंग शिफ्ट करनी है तो कोशिश करनी है कि उनको जब खुली सी जगह पे शिफ्ट कर दिया या खुले से गमले में डाल दिया है तो फिर अच्छा सा पानी देना होता है 2-3 दिन, ताकि वो प्रॉपर जो है ना उसको जड़ों तक अच्छे तरीके से पानी मिल जाए और उसकी मिट्टी जो है ना आसपास की सारी सेट हो जाए। तो आप लोग ये क्यों नहीं करते हैं कि एक सीडलिंग ले आए, मतलब एक पनीरी का पौधा ले आए, 1 या 10 जितने भी आपकी जेब में गुंजाइश है, या फिर जितने भी आपको मुनासिब लगता है कि आपके पास इतनी स्पेस है, तो करना सिर्फ ये है कि 3-4 बड़े गमले लेने और उनमें उनको शिफ्ट कर देना, 1-1, 2-2 करके या 3-3 करके भी लगा सकते हैं। तो जब वो ग्रो करना शुरू होंगे तो आपको वैसी खुशी होगी जैसी खुशी मुझे फील होती है। जब मैं ये फील करती हूँ खुशी, तो मेरा दिल करता है कि मेरे आसपास सब लोग फील करें। तो आप लोग क्यों नहीं? आप भी अभी ये छोटी छोटी पनीरी है, लेकिन कुछ हफ्तों में क्या होगा कि हर जगह माशाल्लाह इंशाल्लाह रंग बिखर जाएंगे, और जिंदगी भी ऐसी है हमारी, क्योंकि आज अगर मेहनत करते हैं तो कल को खूबसूरत लगती है। इसी तरह अगर आपको भी प्लांट्स पसंद हैं, आप इस वीडियो को जरूर लाइक कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि मेरी जो भी व्लॉगिंग है वो तकरीबन 70-80% जो है ना प्लांट्स के गिर्द घूम रही होती है, या इनकी बातों के गिर्द घूम रही होती है, क्योंकि मैंने इतना कुछ सीखा है, मैंने इतना कुछ जाना है इनसे। मुझे इसके बाद किसी थेरेपिस्ट की जरूरत नहीं रही, मुझे इसके बाद किसी कंपेनियन की जरूरत नहीं रही। ऑफ कोर्स लोगों को सोशल लाइफ चाहिए होती है, मुझे भी चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक सोशल एनिमल हूँ बाकी इंसानों की तरह, लेकिन
یقین کریں کہ جب کچھ نہیں ہوتا تو یہ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں ہمیشہ. کچھ نہ بھی ہو، جیسے بھی حالات ہوں، یہ تھوڑا تھوڑا گرو کر رہے ہوتے ہیں، یہ آپ کو پیشنس سکھا رہے ہوتے ہیں، آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ زندگی آگے بڑھ رہی ہے، زندگی آگے چل رہی ہے. کینڈولا کی جو تھی نا، یا اس کو گلے شرفی بھی کہتے ہیں، اس کے نا اورینج سے فلاورز ہوتے ہیں چھوٹے، اور یلو بھی ہوتے ہیں، مطلب مکس کلرز ہوتے ہیں، لیکن موسٹلی میں نے یہ 2 کلر ہی دیکھے ہیں، ہو سکتا اور بھی ہوں، مجھے نہیں پتا، یہ میرے آس پاس اتنے ہی موجود ہیں. اور یہ میں آپ کو قریب سے دکھا رہی ہوں. شفٹ کرنے کے بعد جو ہے نا، اس کو میں نے کہیں بیچ میں رکھ دیا، لیکن دھوپ کا خیال رکھتے ہوئے. ایسا نہیں کیا کہ چھاؤں میں رکھ دوں یا پھر ایسا کچھ بھی نا، مطلب پراپر یہاں پہ دھوپ آتی ہے، اور تقریباً دن کے جو ہے نا 4 سے 5 گھنٹے دھوپ رہتی ہے یہاں. اور جب یہاں پہ فلاورس آنا شروع ہو جائیں گے سارے پودوں پہ، تو سوچیں گے کتنا حسین یلو سے لگے گا. مجھے آج کل نا ویسے یلو کلر پہ نا، یلو اور اورنج کلر پہ نا بڑا کرش آیا ہوا ہے شدید قسم کا. مجھے نا فلاورس کے اندر جو ہے نا یہ بہت زیادہ اچھا لگ رہا ہے. شاید اس کی ریزن یہ ہے کہ میری گولڈ کا تو ہوتا ہی زیادہ تر یلو کلر، یلو اور اورنج ہوتا ہے، اور وہ اسی کی وجہ سے شاید مجھے لگ رہا ہے کہ باقی فلاورس کے کلر بھی تقریباً ملتے جلتے ہونے چاہیے. آلدو ابھی میں نے جو ہے نا کافی پنیریاں شفٹ بھی کر لی ہوئی ہیں، جیسے پینزی، پٹونیا وغیرہ کی بھی تھوڑی تھوڑی لا کے لگا دی تھی، اور بارش میں کچھ خراب بھی ہو گئی تھی، لیکن خیر. اچھا، میں نے آج براؤنی ٹرائی کی ہے، لیکن یہ تھوڑی سی سلائٹ سی ڈرائی ہو گئی ہے، لیکن جب اس کو گرم کرتے ہیں تو اس کا ٹیکسچر بہت مزے کا ہو جاتا ہے. تو لیکن ٹھیک ہے، میں نے کہا نا کہ کچھ بھی غلط ہو جائے، کچھ بھی کم ہو جائے، کوئی بھی ڈیزاسٹر ہو جائے، میں رکوں گی نہیں، میں ٹرائی کرتی رہوں گی. میں اپنی بیکنگ بھی ٹرائی کر رہی ہوں، میں اپنی جو ہے نا پلانٹس کو گرو کرنا بھی ٹرائی کرتی رہوں گی ہمیشہ. اور آپ لوگوں کو بھی یہ تجویز کروں گی، جس چیز میں آپ کا دل ہے، جو آپ کو اچھا لگتا ہے، اس کو ٹرائی کرنا مت چھوڑیں، کرتے جائیں، آپ کامیاب ہو جائیں گے. اللہ حافظ.